नमस्कार। हिंदुस्तान में इलेक्शन सबसे पहला इलेक्शन कब कराया गया और उस इलेक्शन को, उस चुनाव को चुनाव का नाम भी नहीं दिया गया। तो और क्षेत्रीय विधान परिषद और केंद्रीय विधान परिषद, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इसको सबसे पहला पहचान कौन सा अधिनियम में दिया गया। और ये जो इलेक्शन कराए गए, चुनाव कराए गए, तो रजिस्ट्रेशन किया गया होगा, तो रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार किसको था। नमस्कार, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है पवन पॉलिटी पॉइंट। तो जाइए, सर्च करिए पवन पॉलिटी पॉइंट और वहाँ से इसके अलावा जो भी वीडियोस हमने बना रखा है संविधान के ऊपर, उसको आप देख सकते हैं। मेरा ये जो वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को ख़त्म कर देना। और जिसको नोट्स चाहिए वो इस वीडियो के लास्ट में जाइए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स अवेलेबल है। इस वीडियो को समझिए और समझने के बाद आप किसी भाषा में लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसी अधिनियम में सबसे पहला चुनाव कराया गया और उसको चुनाव का नाम भी नहीं दिया गया। तो पहुंचते हैं स्टेप बाय स्टेप, चुनाव का क्या प्रोसेस था। तो देखिए, इसका जो इस फर्स्ट विशेषता है, पहली विशेषता ये है कि इसने जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय विधान परिषद और क्षेत्रीय विधान परिषद, इन सभी जगह पे जो गैर सरकारी यानी के अतिरिक्त पदों की जो संख्या थी उसको बढ़ाया जाता है, उसको इंक्रीज़ किया जाता है। और इसका जो दूसरा स्टेप ये है कि विधान परिषद में के सदस्य जो थे, उन सभी सदस्यों को बजट पर बोलने का, बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया। और इसके साथ ही कार्यपालिका, यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं एग्जीक्यूटिव, तो कार्यपालिका पर भी इनको प्रश्न करने का, सवाल पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ। ये थी दूसरा स्टेप इस अधिनियम की। और तीसरी जो है इम्पॉर्टेंट इसकी विशेषता ये है इस अधिनियम में कि रजिस्ट्रेशन जो होता था, जैसे कि केंद्रीय विधान परिषद, इसकी रजिस्ट्रेशन कौन करते थे? वायसरॉय करते थे। और वायसरॉय किसके सुझाव पे, किसकी सिफारिश पे ये रजिस्ट्रेशन करते थे? तो उनको सिफारिश मिलता था प्रोविंशियल यानी कि प्रांत से, प्रांतीय विधान परिषद से उनको सुझाव मिलता था। और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि बंगाल में जो व्यापारिक संघ थी, वो इनको वायसरॉय को सुझाव करती थी कि आप केंद्रीय विधान परिषद में इन लोगों का रजिस्ट्रेशन करिए। तो ये था केंद्रीय विधान परिषद यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की। और ये जो दूसरा है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसका नामांकन कौन करते थे? तो इनका नामांकन करने का जो जिम्मेदारी था वो गवर्नर्स का था। किसका था? गवर्नर्स का था। और गवर्नर्स इनका जो रजिस्ट्रेशन, नामांकन करते थे, उनको कौन सुझाव करता था? तो इनको सुझाव करने का काम था जमींदार्स का, यूनिवर्सिटीज़ का, म्यूनिसिपैलिटीज़ का, जिला बोर्ड का। इन सभी का कर्तव्य ये था कि गवर्नर्स को सुझाव, सलाह दें कि आप जो क्षेत्रीय विधान परिषद है उसमें इन लोगों को नामांकित करिए, रजिस्ट्रेशन करिए, नामांकन करिए। तो ये थी हमारे थर्ड विशेषता। तो थर्ड विशेषता सिंपल है कि रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी किसकी थी भाई? दो हमारे डिपार्टमेंट यहाँ बनाए गए थे इस अधिनियम के थ्रू। पहला केंद्रीय विधान परिषद, जो केंद्र के थ्रू सभी जगह अपना प्रशासन करती थी, और दूसरा था क्षेत्रीय विधान परिषद, जो क्षेत्र में हमारा देश बटा हुआ था, तो हर क्षेत्र में विधान परिषद बनाए गए।
तो क्षेत्रीय विधान परिषद में का कार्य नामांकन कैसे हुआ? तो केंद्रीय विधान परिषद में नामांकन करने का काम कौन करती थी? वायसरॉय। और क्षेत्रों में रजिस्ट्रेशन करने का काम करते थे गवर्नर्स। तो ये था तीसरी विशेषता। यही था आज का इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इस अधिनियम में जो केंद्रीय विधान परिषद है और क्षेत्रीय विधान परिषद है, उन सबों के सीटों को भरने के लिए एक सीमित चुनाव कराए गए और इसको कराने के लिए भी एक अधिकार दिया गया। तो यही कारण है कि सीमित इलेक्शन इसको कहा गया। एक लिमिटेड सीटों को ही भरने का अधिकार दिया गया था, अधिकार इस अधिनियम ने दिया। इसलिए इसको चुनाव का नाम नहीं दिया गया, क्योंकि ये लिमिटेड इलेक्शन था इसीलिए। तो इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक मैं प्रेरक वाक्य कहना चाहूँगा कि यूं ही नहीं जीतता कछुआ खरगोश से, यूं ही नहीं जीतता कछुआ खरगोश से, उसकी चाल धीमी थी पर लगातार थी। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाल धीमा ही रखिए पर लगातार रखिए। इसके साथ ही यह अधिनियम ख़त्म हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको जाए और मेरे सारे वीडियोस आप देख सकें। तो धन्यवाद, नमस्कार। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स इम्पोर्टेंट होते हैं। ये हिंदी में नोट्स है और इसके बाद ये इंग्लिश में नोट्स है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।